देश दुनिया की बड़ी खबरें आप देखें जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज चैनल पर। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। तो इसी तरह हमारे चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा और कई जगह हुए गड़बड़ी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा, एक नहीं कई बार वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें और वोट डालकर ही आएं। मैं एक बार फिर अपने सभी मतदाताओं से कहूंगा, मैं अपील करना चाहता हूं उनसे, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पे समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है, उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग, उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चों, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेगी, कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात फिर कहता हूं,
इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी और उनके बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, समाज में बनी बनाई इज्जत भी जाएगी। बेईमानी का ठप्पा लगवाकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। जनता ऐसे अधिकारियों को किस निगाह से देखेंगे कहने की जरूरत नहीं है। और मेरी सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 2 बार बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी कराना चाहते हैं, वोट डालने के लिए रोक रहे हैं, उनकी जानकारी दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से हमें आश्वासन मिला है तो ये चुनाव निष्पक्ष होगा और जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। और सुनने में यह भी आ रहा है कि खासकर मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी करूंगा जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड उनका छीन लिया है और अंदर खुद ही वोट डलवा रहे हैं। ऐसे पीठासीन अधिकारी, ऐसे बूथ ग्राम सीकरी, बूथ नंबर 38, 39, 40, 41, 43, खेड़ी, फिरोजाबाद, वहां के बूथों पर, जौली में जहां मैं खुद गया था, मतदाता एक मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट डालने जा रहा है। बूथ नंबर 141, 142, 143, 146, 155, इन पर जो पीठासीन अधिकारी या जो बैठे हैं, हम लोग नोट करके रखेंगे कि जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं कानून के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि थोड़ा बूथ नंबर 286, 287, 288 और बड़ी सूचना हमारे उन कागजों में है जो है ये हारने वाले डरे हुए हैं, इसीलिए वोट को रोक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमिश्नर से जो बात हुई है वो भी इन सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और ऐसे संबंधित अधिकारी, खासकर पुलिस के जो वोटर्स को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद। अब रिपोल तो नहीं, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। रीपोलिंग नहीं, पहले तो पोलिंग कर लो, वोट डलवा लो अपना। और आप भी अगर सच नहीं दिखाओगे तो एक दिन आपके भी कपड़े उतार के नंगा करके मारेंगे लोग आपको। याद होगा जालौन में पत्रकार पिटे थे कपड़े उतार करके, इन्हीं की सरकार में। अरे मैं तो बता रहा हूं, बीजेपी वाले वो लोग हैं जो खुद गड़बड़ करा रहे हैं। आप वीडियोस देखिए, किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ का वीडियो हो तो बता दो हमें। ये कौन से वीडियो दिखाई दे रहे हैं? ये सब वो बूथ हैं जहां समाजवादी पार्टी का वोट है। बीजेपी के वोटर खुद नहीं निकल रहे हैं। और इस तरह का व्यवहार अगर प्रशासन का और लोकतंत्र में देखेंगे, ये बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ हमें अधिकार है कि जहां एक वोट डालने का मौका मिलता है, अगर यही अधिकार छीना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी नहीं निकलेंगे, वो भी वोट डालने समाजवादियों के पक्ष में निकल पड़ेंगे। कभी समाजवादी पार्टी इसका नहीं, जो सीट करहेल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता, इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो, कि कौन बेईमानी कर रहा होगा? बीजेपी के खुद बेईमान कर रहे हैं। बेईमानी, इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने? इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें, क्या इन्होंने विकास पे वोट मांगा? ये जो अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं, इस बाई इलेक्शन के बाद इनका सिंहासन भी चला जाएगा सर, आधा दिन। इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं अपने वोटरों से, हम मतदाताओं से अपील करेंगे लगातार कि वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें। एक बार अगर पुलिस वापस कर दी, दोबारा जाएं, अपना आईडी कार्ड मांगें और जो संबंधित अधिकारी आपसे छीन उनका वीडियो बनाइए और वीडियो हम लोगों को भेजिए और जारी करिए। और कुनरकी में तो हमारा प्रत्याशी खुद ही कह रहा है, सबको पास वीडियो है कि किस तरीके से बेईमानी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम तब भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। वो फिर बोल चुका हूं मैं। अब आप सोचिए, ये स्थिति है जहां चुनाव आयोग प्रशासन को काम करना पड़ता है वोट डलवाने के लिए कि ज्यादा वोटर निकलें।
इसी तरह कमिश्नर जो हमारे हैं कानपुर के, उनसे बात हुई। मैंने कहा याद कीजिए बाई इलेक्शन में आप क्या कर रहे थे। जब मेरा पहला बाई इलेक्शन था यही एसएसपी थे कन्नौज के। हमने कम से कम कैरियर के आखिरी समय पर कुछ दाग लगवा करके मत जाना आप। सर आधा दिन वोटिंग का निकल चुका है, आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हो चुकी है, तो क्या सुबह से जब से बात हुई है तब से पॉजिटिव रिस्पांस है इलेक्शन? आप देखेंगे क्या हो रहा है, आप देखेंगे, जानकारी करेंगे। अभी तक तो आप ही की तैयारी कर रहा था मैं। पांच घंटे नहीं, जब तक लाइन में लगे रहेंगे तब तक वोट पड़ेगा। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं अपने वोटरों से कि अगर एक बार पुलिस वापस करे तो दोबारा जाएं। अगर वो आईडी कार्ड मांग रहे तो दोबारा पुलिस नहीं चेक कर सकती आईडी कार्ड। बाकायदा हमारे पास कागज है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी बीजेपी के साथ हो गए हो। कुछ हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, कुछ होंगी बोल रहे, कुछ हो गए हैं। नहीं, हमारे पास जो नाम आए हैं, कुंदरकी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शरावत, मैनाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरणपाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर अंजनेय, कौन नहीं जानता इनको। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रविंद्र श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा? सेंट्रल कानपुर, चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए और तब तक जाते रहे पोलिंग स्टेशन पे जब तक वोट न डाल पाए। लगातार वोट डालते रहे। ये भाजपा फर्जी बोल रही है। भाजपा ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता, भाजपा ही झूठे हैं। बीजेपी वाले वोटर नहीं निकल रहे हैं। वो जहां स्पेसिफिक अगर बात करें गाजियाबाद की, एक एक व्यापारी दुखी है जीएसटी से। वो कह रहा है जीएसटी ने हमारा व्यापार खत्म कर दिया। पहले खत्म हुई नोटबंदी से उनका व्यापार, फिर खत्म हो गया जीएसटी से, और जीएसटी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार से पूरा व्यापारी दुखी है गाजियाबाद का। तुम बीजेपी से ज्यादा कोई झूठा हो सकता है? नहीं, वो अंदर देखेगा, वो बैठे थे ना उसमें पोलिंग स्टेशन में, वो तो देखेगा वोटर लिस्ट में फोटो क्यों है। वो तो बाकायदा मैं कह चुका हूं, वो कागज दिखा दो। नहीं, अनपढ़ लग रहा है ये पत्रकार, दे दो कागज एक बार दोबारा, क्या दिया इनका इलेक्शन कमीशन ने। तो भाई हम तो कह रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन से। मेरी जब राजीव कुमार जी से बात हुई, उससे बड़े तो नहीं हो ना आप, उससे बड़े हो क्या आप? वो देखा, इसको पढ़ लेगा जरा, दे दो इसको, पढ़ा लिखा नहीं है, दे दो कागज इसको ही पढ़ ले भाई, दे दो कागज इसको, शायद पढ़ ले। नहीं पढ़े नहीं तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ना। इसको क्या छेड़ रहा, बात कर रहा है ये पत्रकार। तो बोलो ना, बीजेपी कह रही है ये बात, अपने तरफ से क्यों कह रहे हो ये बात? नहीं, ये नहीं कहा आपने, ये बीजेपी का शब्द नाम नहीं लिया, इस्तेमाल नहीं किया आपने। भाई हम इलेक्शन कमीशन ये कह सकते हैं ना, इलेक्शन कमीशन से हम कह रहे हैं। राजीव कुमार जी से बड़े हो आप। जब उसे शिकायत कर दी कि ये ऐसी ऐसी घटना हो रही है, और बीजेपी को आप सच मानोगे? अरे आपके साथी के कपड़े उतार के पीटा गया, मथुरा में पीटा गया आपका साथी। दे दो कागज, दिखा दो एक बार। और आप नहीं समझते नियत मंशा क्या है उसकी, कि क्या क्यों कह रही है बीजेपी है।
केवल मुस्लिम मतदाता की वजह से। मैं उनसे कहूंगा कि एफिडेविट दें, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। इनका सिंहासन हिल रहा है, सिंहासन बचेगा नहीं। पूरे बाई इलेक्शन में मैंने कहा, एक भी विधायक उनके पक्ष में नहीं आया कि हाँ सिंहासन बचा रहेगा। बीजेपी के सहयोगी दल है, आरोप तमाम लगा रहे, कानून व्यवस्था को लेकर बचाव घटना को। छोड़िए अब इन बातों को, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। किसकी नहीं, वो करेंगे ना फाइल। आप दिखाओ फाइल। अरे अरे आप भी फाइल दिखाओ, कागज दो इधर, एक तो हमने सब लोग लेके रखे।